सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा इतिहास का ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार तथा पुरुषार्थ के विषय में है। संस्कारों के विषय में हम देखें तो हिंदू शास्त्रकारों ने व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से संस्कारों का विधान किया गया है। यह संस्कार हमें सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से गृह्य सूत्रों में इनका विस्तार से उल्लेख है। व्यक्ति के जन्म से पूर्व और मृत्यु पर्यंत ये संस्कार संपन्न किए जाते थे। इनमें से अधिकांश आज भी प्रचलित है। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से अंत्येष्टि तक 13 संस्कार गिनाए हैं, मगर बाद में 16 संस्कारों को मान्यता प्राप्त हुई और आज भी यही सर्व प्रचलित है। तो 16 संस्कार हमारी संस्कृति में हिंदू शास्त्रकारों ने बताए हैं जो प्रसिद्ध है। इन 16 संस्कारों के नाम हैं, ये क्रमशः है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत या उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो हमारा आज के टॉपिक में जो उपनयन संस्कार है वो क्रम से देखें तो यह 11 नंबर पर आता है। तो इस उपनयन संस्कार के विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे, तो बाकी संस्कारों के नाम हम ध्यान रखेंगे। तो उपनयन संस्कार का प्राचीन काल में काफ़ी महत्व रहा है, जिसके माध्यम से बालक जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना या बालक को गुरु के समीप ले जाने से उपनयन का मतलब है। उपनयन का उद्देश्य हम देखें इस संस्कार का तो मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है वो शैक्षणिक था। याज्ञवल्क्य के अनुसार इसका सर्वोच्च उद्देश्य वेदों के अध्ययन करने से हैं। उनके अनुसार आचार्य को दीक्षित शिष्य को वेद तथा आचार की शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात तो हम ये कह सकते हैं कि उपनयन का जो अर्थ है वो शिक्षा ग्रहण करने से संबंधित है। बाद में इसका उद्देश्य धार्मिक हो गया और इसे कर्मकांड का रूप दे दिया गया। मनुष्य स्मृति में उपनयन के लिए कहा गया है कि यह इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन को पवित्र बताने वाला संस्कार है। अब उपनयन संस्कार कब किया जाना चाहिए, इसके संबंध में शास्त्रकारों ने हिंदू शास्त्रकारों ने अलग अलग आयु का विधान किया है। जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु उपनयन संस्कार के लिए निर्धारित की थी। बोधायन ने सार रूप में कहा है कि 8 से 16 वर्ष की आयु तक जो है उपनयन संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। 16 वर्ष के बाद वैदिक शिक्षा ग्रहण करने को मान्यता नहीं दी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की भिन्न भिन्न आयु निर्धारित की गई। इसके लिए पारिवारिक परंपराओं को उत्तरदायी माना गया था। तो ये उपनयन संस्कार किस प्रकार होता है, इसकी एक सुस्पष्ट विधि थी। इसमें यह निर्धारित था कि ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में तथा वैश्य का पतझड़ ऋतु में किया जाता था। संस्कार संपन्न होने से एक दिन पूर्व गणेश, मेधा, लक्ष्मी, श्रद्धा, सरस्वती आदि देवियों की पूजा की जाती थी। इसके पूर्व की रात्रि को बालक मौन व्रत धारण करता था। प्रातः वह अपनी माता के साथ एक ही थाली में भोजन करता था। माँ के साथ
ये उसका अंतिम भोजन होता था। इसके बाद सिद्धांततः वह अपनी माता के साथ कभी भोजन ग्रहण नहीं करता था। अल्तेकर महोदय का मानना है कि यह क्रिया बालक को यह याद दिलाने के लिए की जाती थी कि अब उसके अनियमित बचपन का अंत हो गया है और आगे उसे एक नियमित और अनुशासित जीवन व्यतीत किया जाना है। इसके बाद बालक के बाल मुंडाकर उसे स्नान कराया जाता था तथा उसे कोपीन वस्त्र धारण करने के लिए दिया जाता था। उसके कमर के चारों ओर एक मेखला बांधी जाती थी जिसमें 3 डोरियां होती थी जो उसे याद दिलाती थी कि उसे आगे 3 वेदों का अध्ययन करना है। इस अवसर पर जो मंत्रोच्चारण किया जाता था, इस मंत्रोच्चारण में बालक को शारीरिक शुद्धता एवं पवित्रता की रक्षा करने की याद दिलाई जाती थी। इसके बाद गुरु द्वारा प्रदत्त उत्तरीय या सफ़ेद वस्त्र या भगवा वस्त्र उसे धारण करने के लिए दिया जाता था जिसे वह अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकता था। तत्पश्चात बालक जनेऊ धारण करता था जिसमें 3 धागे रहते थे। यह इन 3 धागों को जनेऊ या यज्ञोपवीत कहा जाता था। मनु के अनुसार ब्राह्मण को कपास का, क्षत्रिय को ऊन का तथा वैश्य को सन का जनेऊ धारण करना चाहिए। बाद में सभी के लिए कपास का जनेऊ धारण करने की मान्यता दी गई। जनेऊ में 3 डोरियां होती थी जो 3 गुणों सत्य, रज तथा तम की प्रतीक मानी जाती थी। यह डोरियां यह भी याद दिलाती थी कि उसे अपने पूर्वजों के प्रति 3 ऋणों ऋषि, देव तथा पितृ ऋण को चुकाना है। गुरु जो है विद्यार्थी के कंधे में यज्ञोपवीत धारण कराते हुए उसके बल, दीर्घायु तथा तेज की कामना करता था। इसके बाद बालक को एक मृगचर्म बैठने के लिए और दंड प्रदान किया जाता था। ब्राह्मण के लिए पलाश, क्षत्रिय के लिए उदुम्बर तथा वैश्य के लिए बिल्व की लकड़ी का दंड धारण किए जाने का विधान था। तो इस प्रकार उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था विधिपूर्वक। इस विधि से तैयार विद्यार्थी को वेदाध्ययन के योग्य माना जाता था। प्राचीन हिंदू समाज में उपनयन एक अनिवार्य संस्कार था जिसका विधान जो है समाज के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए किया जाता था और उपनयन संस्कार के कारण ही इन तीनों को द्विज यानी दूसरा जन्म लेने वाला कहा जाता था। इस संस्कार के बाद ही बालक अपने समाज का पूर्ण सदस्य बनता था। तो इस प्रकार उपनयन का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे 16 संस्कारों में था और इसके बाद विद्यार्थी या बालक जो है वेदों का अध्ययन प्रारंभ करता था। तो ये शिक्षा से संबंधित था प्रारंभ में और बाद में ये कर्मकांडी हो गया और कर्मकांड के रूप में ये आज भी हमें देखने को मिलता है। यह एक फ़ोटो इंसर्ट किया है मैंने, इसमें किस प्रकार बालक जनेऊ धारण करके उसके हाथ में दंड है। ये जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार का एक फ़ोटो है जो मैंने इंसर्ट किया है। हमारा टॉपिक का जो दूसरा बिंदु है वो भी संस्कारों से संबंधित और इसमें है विवाह संस्कार। गृहस्थाश्रम का प्रारंभ विवाह संस्कार से माना जाता था और हिंदू समाज में इस संस्कार का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है जिसका उद्देश्य पति पत्नी के द्वारा विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना माना गया है। हिंदू धारणा में एकाकी व्यक्ति का जीवन तभी पूर्ण होता है जब उसे पत्नी का सहयोग प्राप्त होता है और पत्नी के सहयोग से ही वह तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। विशेष तौर से विवाह के द्वारा इसे पितृऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। तो याज्ञवल्क्य ने इस संबंध में कहा है कि समाज का कोई भी वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र यदि विवाहित नहीं है तो वो कर्म करने के योग्य नहीं है।
हमारे जो स्मृति ग्रंथ है, मनु स्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि में हमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें से ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पेशाच विवाह है। इनमें से प्रथम 4 प्रकार के जो विवाह है उनको प्रशस्त तथा अंतिम 4 को अप्रशस्त कहा गया है, अर्थात 4 को शास्त्रों ने मान्यता दी है और अंतिम 4 को मान्यता नहीं दी है। तो हम देखते हैं ब्रह्म विवाह। यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था, जिसमें पिता एक वेदज्ञ और शीलवान वर को चुनने के बाद उसे अपने घर बुलाता था और अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर उसके साथ उसका विवाह करता था। इस अवसर पर वह वर को कुछ उपहार भी देता था, जो वर्तमान में दहेज के रूप में एक प्रकार से प्रचलित हो गए। और वर के कुल, इसमें कन्या को सौंपते समय वर के कुल, आचरण, विद्या, स्वास्थ्य, उसकी धर्मनिष्ठा पर भी ध्यान दिया जाता था। स्मृतियों से स्पष्ट है कि विवाह कन्या के वयस्क होने पर ही किया जाता था। कन्या के पिता द्वारा उपहार देना वर को एक औपचारिकता थी, न कि कोई बाध्यता थी। स्मृति ग्रंथ इस विवाह की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं और आज भी वर्तमान में भी यह ब्रह्म प्रकार का विवाह काफ़ी प्रचलित है, जिसमें पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढता है, विधि पूर्वक उसका विवाह करता है और यथाशक्ति उसे उपहार, भेंट, जिसे हम दहेज का नाम देते हैं, वो भी प्रदान करता है। विवाह का दूसरा प्रकार देव विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कर लेता था, उसी के साथ कन्या का विवाह किया जाता था। चूँकि यह विवाह देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते समय संपन्न होता था, अतः इसे देव विवाह कहा जाता था। मनुस्मृति कहती है कि यज्ञ में विधिवत कर्म करते हुए ऋत्विज को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या प्रदान करना देव विवाह है। तीसरा जो विवाह का प्रकार है वो आर्ष विवाह है। इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या देने के बदले एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवारों में प्रचलित थे, किंतु इस विवाह को एक प्रकार से आलोचना भी मिली है, क्योंकि कन्या के बदले उसका पिता कुछ शुल्क प्राप्त करता था। फिर भी शास्त्रकार जो है इसे कन्या मूल्य नहीं मानते हैं, वरन एक प्रकार से ये याज्ञिक क्रियाओं के लिए किया जाने वाला एक प्रकार सा उपहार वर द्वारा वधू के पिता को दिया जाता था। चौथा जो विवाह का प्रकार है वो प्रजापत्य विवाह है। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता जो है वर को कन्या प्रदान करते हुए उन्हें साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करने का आदेश देता है। आश्वलायन कहता है कि प्रजापत्य वह विवाह है जिसमें कन्या वर को तुम दोनों साथ साथ धर्म का पालन करो इस आदेश के साथ प्रदान की जाती है, अर्थात दोनों को जीवन भर साथ रहने और उनका संबंध कभी विच्छेद न हो, ऐसी कामना के साथ ये विवाह किया जाता है। यह आज भी हिंदू समाज में प्रचलित विवाह है, प्रजापत्य विवाह। तो यह विवाह के जो चारों प्रकार है, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, इन्हें प्रशस्त अर्थात शास्त्र संगत बताया गया है। विवाह का पांचवा प्रकार आसुर विवाह है, जिसमें कन्या का पिता कन्या के बदले धन लेकर के कन्या का विवाह करता था। इसे एक प्रकार से कन्या की बिक्री माना गया है। जहाँ वर कन्या के संबंधियों को अथवा स्वयं कन्या को धन देकर उसे ग्रहण करता था, वह आसुर विवाह कहलाता था। भारत के कुछ परिवारों में आज भी सीमित रूप में इसका प्रचलन है, मगर इसकी काफ़ी आलोचना होती है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। छठा विवाह का प्रकार गांधर्व विवाह है, जिसे एक प्रकार से हम प्रेम विवाह कह सकते हैं कि बिना माता पिता की अनुमति के जब वर और कन्या एक दूसरे पर मुग्ध होकर के विवाह कर लेते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। विवाह का सातवां प्रकार राक्षस विवाह है, जिसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। महाभारत में हम देखते हैं कि
अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण करके विवाह किया था, यह राक्षस विवाह था। इसमें कभी कन्या की सहमति सम्मिलित होती भी थी और कभी नहीं भी होती थी। एक प्रकार से बलात् किया जाने वाला विवाह था राक्षस विवाह। विवाह का सबसे निकृष्टतम प्रकार पेशाच विवाह है, जिसकी सभी शास्त्रकार आलोचना करते हैं। इसमें वर द्वारा छल से कन्या के शरीर पर अधिकार करके उसके साथ विवाह किया जाता है। इसको काफ़ी बर्बर और असभ्य माना गया है कि बिना कन्या की अनुमति और सहमति के उसके शरीर पर अधिकार करके विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार ये विवाह के 8 प्रकार थे जो शास्त्र हमारे स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं। अब विवाह का एक प्रकार है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह से तात्पर्य है जब उच्च वर्ण का व्यक्ति जो है ठीक अपने से नीचे के वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। जैसे ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति क्षत्रिय कन्या से, क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति वैश्य कन्या से, और वैश्य वर्ण का व्यक्ति जो है यदि शूद्र कन्या से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह होता है। तो ऐसे विवाह के हमें प्रमाण मिलते हैं। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या होती है और निम्न वर्ण का वर होता है। जैसे हम अगस्त्य ययाति और देवयानी का विवाह शुक्राचार्य की पत्नी, ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, उसने क्षत्रिय राजा ययाति से विवाह किया था। यह प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। और अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह, अगस्त्य ऋषि ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रिय कन्या लोपामुद्रा से विवाह किया था। यह अनुलोम विवाह का उदाहरण है। सीधा सा अंतर है इनमें कि अनुलोम विवाह में वर जो है उच्च वर्ण का होता है, उससे ठीक नीचे के वर्ण की कन्या होती है। जैसे ब्राह्मण वर है तो क्षत्रिय कन्या से यदि उसका विवाह होता है तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च वर्ण की होती है, यानी ब्राह्मण कन्या से यदि क्षत्रिय विवाह करता है, जैसे बताया मैंने अभी देवयानी और ययाति का विवाह, तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। यह विवाह के कुछ प्रकार और विवाह के संबंध में कुछ जानकारी थी। थोड़ा सा हम देखते हैं पुरुषार्थ के विषय में। पुरुषार्थ भी हिंदू शास्त्रकारों द्वारा हिंदू धर्म में व्यक्ति के एक प्रकार से कहें सामाजिक विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए किए गए प्रावधान हैं विशेष तौर से, जिसमें मनुष्य अपने तथा समाज के बीच संबंधों को नियमित करता है। पुरुषार्थ का जो उद्देश्य है वो मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच एक प्रकार का समन्वय स्थापित करना है। भारतीय परंपरा कहती है कि भौतिक सुख तो क्षणिक है, हमें उन्हें पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते, मगर उनके प्रति अतिशय आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात भौतिक सुखों का मनुष्य उपभोग तो करे मगर धर्म के साथ, यानी संयमित रूप से उनका उपभोग करता हुआ आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, यही इनका उद्देश्य था। तो पुरुषार्थ 4 माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अर्थ तथा काम भौतिक सुखों के प्रतिनिधि है, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कालांतर में 3 पुरुषार्थों के पालन पर बल दिया गया, जिन्हें त्रिवर्ग कहा गया। इन त्रिवर्गों में धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ सम्मिलित थे, मोक्ष इसमें सम्मिलित नहीं था। धर्म के बारे में हम देखें तो पुरुषार्थों में धर्म का पहला स्थान है, जिसमें मनुष्य को धर्मपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया गया है। तो धर्म क्या है हम ये देखें, हमारे जो आचरण के नियम हैं, मनुष्य के आचरण की जो संहिता थी, जिसके माध्यम से वह स्वयं का विकास करता हुआ मोक्ष की ओर जाता है, उसे धर्म की संज्ञा दी गई है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है, जिससे सभी प्राणियों का हित होता है। अर्थात हमारे आचरण के ऐसे नियम हैं कि जिससे हमारा तो कल्याण होता ही है, दूसरों का कल्याण भी इसमें
निहित है तो वो धर्म है, जो हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने वेद, स्मृति आदि ग्रंथों में बताए हैं। धर्म एक प्रकार से सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुण आदि का एक हम कहें सभी का समावेश है, और मनुष्य के जो कर्तव्य है उनका एक प्रकार से निष्ठापूर्वक पालन ही धर्म है। दूसरा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ है। अर्थ का संबंध जो है धन संपत्ति से लगाया जाता है, परंतु प्राचीन ऋषियों ने इसे एक व्यापक अर्थ में कहा है कि अर्थ उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से संबंधित था जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करता था, जैसे वार्ता जिसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार आदि क्रियाएं आ जाती है, तो ये भी अर्थ से संबंधित है। यानी अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता हुआ मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो प्राचीन शास्त्रकारों ने अर्थ का के महत्व को तो स्वीकार किया गया है कि सभी वस्तुएं अर्थ पर निर्भर करती है, मगर अर्थ की प्राप्ति भी मनुष्य को धर्म पूर्वक की जानी चाहिए। किसी दूसरे की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, दूसरे का जी नहीं दुखाना चाहिए। यह है अर्थ को प्राप्त करना। तीसरा जो पुरुषार्थ वो मोक्ष काम है, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख अथवा वासनाओं की पूर्ति से है, परंतु व्यापक अर्थ में इसको काम से तात्पर्य है मनुष्य की सहज इच्छाएं और प्रवृत्तियां। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है कि काम जो है मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर प्राप्त होता है। यह संसार की प्रथम एवं प्रमुख प्रवृत्ति होती है, और इसी काम भावना के वशीभूत होकर के मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, गृहस्थ जीवन के विविध आनंदों को भोगता है। तो हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम का महत्व स्वीकार तो किया है, पर उस पर भी धर्म का प्रतिबंध लगा दिया गया है कि काम का सेवन भी मनुष्य को धर्म संगत ही किया जाना चाहिए। मत्स्य पुराण में धर्म रहित काम को बंदिया पुत्र के समान कहा गया है। इस प्रकार इसके ऊपर भी, काम के ऊपर भी, यानी हमारी इंद्रियों के भोगों के ऊपर भी धर्म का प्रतिबंध एक प्रकार से आरोपित कर दिया गया है। चौथा जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। हिंदू शास्त्रकारों ने मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है, जिसको प्राप्त करने की सभी कामना करते हैं। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म या आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना और आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना। यानी मनुष्य जब ये जान लेता है कि सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर वह परमात्मा की ओर अपने मन को लगाता है। गीता में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म इनको मोक्ष का साधन माना गया है। तो इस प्रकार भारतीय जो परंपरा है या हिंदू जो शास्त्रकार है, उन्होंने पुरुषार्थों के माध्यम से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, आसक्ति एवं त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। जहाँ काम तथा अर्थ साधन हैं, वहीं धर्म एवं मोक्ष जो है साध्य स्वरूप है। इस प्रकार अपने इस वीडियो में आज हमने उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और पुरुषार्थों के विषय में संक्षिप्त जानकारी हमने प्राप्त की है। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि और अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।